करनी पड़ेंगी। जी। एक तो इलेक्शन जितना देर से देर तक कर सकें या ना ही करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें अभी तक भय है कि अगर उन्होंने इलेक्शन करा दिए तो फिर शायद इलेक्शन के बाद वह पावर में नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि केयर टेकर जो सरकार है उसको लग रहा है कि भारत को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां और बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो केयर टेकर सरकार है, ये जो सोशल एलिमेंट्स है, सोशल मीडिया है, उसको बढ़ावा दे रही है कि लगातार भारत विरोधी प्रचार करें, भारत विरोधी पोस्ट और यूट्यूब बनाएं, ताकि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक संवेदनशील भावनाओं को भड़काया जा सके। ये गौरतलब बात है कि जब जब बांग्लादेश में एक सेंट्रल पावर कमजोर होती है तो वो भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काते हैं, क्योंकि एक वहां की आवाम में एक छोटा सा धड़ा जिसमें कि बिहारी मुस्लिम्स ज्यादा हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि बिहारी मुस्लिम्स जब बांग्लादेश में गए थे, उनके दादा परदादा नाना नानी बंगाली नहीं थे। जी। वो लोग 1947 में पार्टीशन के बाद माइग्रेट करके गए, फिर जाके वहां बांग्ला सीखे। तो एक जो इस तरह के तत्व हैं उनमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाने पर वोट बहुत ज्यादा मिलता है। और जाहिर बात है, जैसा कि कई मुस्लिम देशों में होता है कि कुछ कट्टरवादी धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो भी सेक्युलर शब्द नहीं सुनना चाहते। यानी भारत विरोधी बात करने पर उनको भी आशा है कि अगले इलेक्शन में इन धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में एक बढ़त मिलेगी। तो जी। बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा भारत को। हमें कोशिश करके ये दिखाना पड़ेगा, और शायद दिल से भी ऐसे करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से बांग्लादेश के लोगों को ऐसा ना लगे कि भारत बांग्लादेश की अंदरूनी हालात पर फायदा उठाना चाहता है, या भारत बांग्लादेश की अंदरूनी हालात को एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे वहां जो भारत एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको और ज्यादा बल मिलेगा और ज्यादा हवा मिलेगी। जी। जी। ठीक है। शोएब जी, जिस तरीके से यहाँ पर देवनाथ जी ने भी जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी लगातार बनता नजर आ रहा है शोएब जी, कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है और जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं, इन स्थितियों के लिए यही अंतरिम सरकार जिम्मेदार है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कि आपको भी लगता है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेश की इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार है? देखिए अभिषेक जी, जैसे हमारे देवनाथ जी से बताए जी। कि बांग्लादेश में 8 लाख से ज्यादा स्टैंडर्ड पाकिस्तानी है, जी। बिहारी जिसको कहते हैं। जी। ये बांग्लादेश की स्वाधीनता को भी माना नहीं, और 71 से ये कह रही है पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी आईएसआई ने क्या किया, ये 8 लाख या 9 लाख जो बिहारी है इसको एक्टिवेट करके, इसको टेररिज्म ट्रेनिंग देके, इसके पास हथियार देके अभी जो चीज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं वो हो रहा है। और देवनाथ जी ने और भी सही कहा कि बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नोशन को प्रमोट कर रहा है। कौन कर रहा है? यूनुस कर रहा है। यूनुस सरकारी जो फंड से लाखों करोड़ों टाका खर्च कर रहा है भारत के खिलाफ, जी। क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नैरेटिव तैयार करके आई एम सॉरी, इंडिया जी। को बांग्लादेश की दुश्मन दिखाने के लिए। तो जो कुछ हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार यूनुस है, क्योंकि यूनुस को बैठा है कि अमेरिकन डीप स्टेट और पाकिस्तान आईएसआई ने अभी नई नई देखने हैं आप, चाइना भी आ गई सीन पे। सो बांग्लादेश को एक पूरी के पूरे एंटी इंडिया सेंटिमेंट तैयार करके बांग्लादेश को कब्जा करने की पाकिस्तानी आईएसआई डीप स्टेट चाइना की जो कोशिश है उसकी काठपुतली है यूनुस। जी। ठीक है। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से सर लगातार जो स्थितियां हम देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया जिस तरीके से तमाम बातों का, तमाम पॉइंट्स आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात लगातार जो सामने आती रही है वो आती रही है सेना को लेकर, कि सेना वहां पर इतनी कैपेबल है कि अगर वो तमाम चीज़ों को अपने हाथों में ले ले तो स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन देवनाथ जी, ऐसी क्या स्थिति, ऐसी क्या मजबूरी यहाँ पर सेना की कि सेना जो है वो स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर रही है? जी हाँ, अभिषेक, ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो सेना है वो
ज्यादातर समय ही अपने को पॉलिटिक्स में उलझाती रही है। जी। इससे सीखते सीखते अब जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जनरल वकीरुज्जमान, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से बांग्लादेश की आर्मी को बाहर रखा जाए। जी। लेकिन ये उनके लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो केयर टेकर सरकार है, उनके जो सपोर्टर हैं, केयर टेकर सरकार के जो एलिमेंट्स